जोन के पास आ रहा है ना, तो कितनी दूर तक ऊपर जाएगा। आई एम नॉट हैविंग दैट, आई एम स्कैर्ड। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। भाई अगर फट रही है ना तो लॉट इतना छोटा लेगी ना फटे। नहीं, मैं छोटा ही लॉट ले रहा हूँ, मतलब आई एम जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट कि दैट विल टच दैट जोन, सो इट इज रिवर्सिंग बैक, तो ऐसे हो रहा है। उसके लिए कुछ आइडियाज। मार्केट्स को कितने टाइम से वॉच कर रहे हो? 1.5 month। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ओके। नो ऑनेस्टली, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, टेल मी। इट्स लाइक दैट, अभी जब ये हम लोग फिप डाल के वी आर वेटिंग फॉर अ गोल्डन जोन एंड देन इट इज गोइंग अप, so I'm waiting until the golden zone. When it is coming to a golden zone, I'm little confused, will it go up or down? That is what is happening with me. ब्रदर गोल्डन जोन पे अगर वो आ रहा है ना हाँ। और गोल्डन जोन से नीचे तक भी जा रहा है तो हाँ। 95% ऑफ द टाइम उसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ओके। ठीक है, ओके। 95%। ओके। अच्छा, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। गोल्डन जोन डज नॉट ओनली मीन कि वो 618 के नीचे ना जाए, वो जाने को 886 तक पूरा नीचे जाएगा। हाँ। प्राइस ने प्रीवियस हाई तोड़ा, प्राइस ने न्यू हम्म। हायर हाई दिया, प्राइस हम्म। पूरा हायर लो 0.886 तक देने भी आ सकता है। सो तुम्हारा अगर गोल्डन जोन में तुम्हें लग गए ना कि यार ये तो वो लग गई ट्रेड एसएल, हम्म। तो उसके बाद अगर इस जोन में सपोर्ट ले रहा है ना तो यहाँ पे हाँ। सेकंड चांस देना होता है। ओ, ओके, स्टॉप अच्छा। लॉस इन दिस केस रहेगा 1 के नीचे। और ये 8 के नीचे अगर वो बॉडी छोड़ता है तो दैट इज अगर एट फेल्ड। एट के नीचे बॉडी क्लोज कर रहा है तो फेल है, अगर एट एट के ऊपर अच्छा। बॉडी क्लोजिंग हो रही है, रेजिस्ट कर रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लंबी लंबी विक्स आ रही है, तो मतलब वो ऊपर जाएगा। ओके, समझ गया। ओके, आई विल ट्राई दैट, थैंक यू। अब ये देखना, आज की अभी ट्रेड दे रहा हूँ, बाय कर लो जिसको करना है। टेक्निकली इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2409.5 से 10.5 के बीच में, ये कैंडल क्लोजिंग और इस 0.886 लेवल के नीचे, बिकॉज प्राइस कैन एक्चुअली कम डाउन टिल हियर। एंट्री तो गोल्डन जोन में ही लेंगे। यार एंट्री गोल्डन जोन में लोगे तो स्टॉप लॉस लंबा होगा, और एंट्री और डिस्काउंट में लोगे। डिस्काउंट जोन ओके, क्या है? फिर तो सर कैंडलस्टिक कंफर्मेशन का वेट कर लेते हैं। डिस्काउंट जोन है 618 से 886। हाँ जी, फिर कैंडलस्टिक कंफर्मेशन का वेट कर लेते हैं सर। एग्जैक्टली, कैंडल से कंफर्मेशन ही आपको बताएगी। ठीक। यस गायत्री। Excuse me, sir. Sir, like basically, sometimes when we see in the 5 minutes, I would get trapped, sir. And if I take 15 minutes confluence and enter, and I would have missed 30 pips. So, is there any ideas to follow behind all this 15 stuff? minutes give you the direction. Okay, listen and understand very clearly. A 15-minute time frame will give you the most accurate direction in the current time frame. Okay. 5-minute time frame will give you an even more expanded vision of the 15 minute, so that you're able to understand. अच्छा, एक सिंपल मेरा चार्ट देखते हैं 15 मिनट पे। मेरा जो फिब लगेगा ना वो इस हायर लो से इस हायर हाई तक लग रहा है। ठीक है, Okay. इसमें इसका डिस्काउंट जोन है ये। ठीक Okay. है, फाइव Okay. मिनट में मेरा हायर लो पॉइंट ये है ना। लेट्स रिमूव दिस फिब, लेट्स अप्लाई अ न्यू फिब फ्रॉम दिस हायर लो टिल दिस हायर हाई। ओके, Okay. नाउ ऑन अ 5 minute. So now, if I see a support candle like a bullish engulfing, a morning star, or something like a tweezer bottom, or something which denotes bullishness that the price will take support here, then this will become your buy zone entries for following the uptrend till 2424, 2428, 2432. Right? Now, Okay. this is according to 5 minutes. Okay. Yes. Yes. But same way, right now on a 15 minute, it is just coming down till my golden zone. So 15 Yeah. मिनट का गोल्डन जोन, 5 मिनट का डिस्काउंट जोन। अब तीन Okay. मिनट पे भी देख लो, 3 मिनट पे सब रिमूव करते हैं। 3 मिनट का हायर लो एंड न्यू हायर है।
price is Okay. exactly in the discount. Discount. And this area, 95% of the time will give you the right entries. Now, Okay. in case price does not go break this, so you should reject, you should, if you see rejections coming along this level, 0 level, exit out of your trades, because this is just a scalp. Yeah, yeah. Even if you're able to capture 30 to 50 pips in this uptrend back up, it's good enough. अगर तुम मेरी स्कैल्पिंग देखोगे ना, मैं एक ही लेवल पे 4-5 ट्रेड लगा लूंगा, वही 20 पिप की रेंज में, एंड आई विल जस्ट वेट फॉर अनदर 50 to 60 पिप्स, कि वहीं से 50-60 पे मिल जाए, बहुत है, मेरे को ज्यादा चाहिए ही नहीं यार। मैं सेल भी करूंगा, बाय भी करूंगा, दोनों तरफ खेलूंगा स्कैल्पिंग। दैट कैन Alright. ओनली हैपन once you have that confidence inside you. How do you develop that confidence? Is when you practice more and more. You analyze charts more and more. You take more and more trades. Simple एक बात करूं तो, for anything, any new thing in life, the more you do it, the better you get with it. अगर कोई गाड़ी चलाना भी सीखता है तो उसको घर बैठे बैठे नहीं बोलते ना कि घर बैठे बैठे प्रैक्टिस कर ले सिमुलेटर पे। गाड़ी रियल लाइफ में चला के ही सीखेगा बंदा। Similarly, real life situation, trade on a funded account. Funded account will help you build that accuracy and risk management that you guys will need throughout your trading journey. Because Yes. कोई बात नहीं, 20 पिप का लॉस हो जाए, बट तुम उस 20 पिप के लॉस को 60 पिप का लॉस नहीं होने दे सकते। 20 to 30 पिप्स ऑफ लॉस इज इनफ फॉर अ ट्रेड। उसके बाद वेट करो, अगर ट्रेड गलत चली गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर ऊपर के लेवल से वापस जाके सेम ट्रेड में एंट्री मत मारो, क्योंकि वो तुम्हारी एक ईगो साइकोलॉजी है। दैट इज जस्ट योर ईगो टेकिंग द ट्रेड, इट्स नॉट यू। इट्स लाइक कि मैं अपने आप को कह रहा हूं कि यार मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। क्यों भाई, आई एम जस्ट ह्यूमन। आई हैव टू ट्रेड विद द मार्केट मेकर्स, आई एम नॉट अ ब्लडी गॉड, आई एम नॉट रनिंग द मार्केट। मेरे को तो ये दिख रहा है कि मार्केट मेरे को ये मोमेंटम दिखा रही है, तो मेरे को इसमें ऐसे फ्लो करना है। जब मेरे को 1 मिनट पे रिजेक्शन दिखने लग जाती है, मैं कट जाता हूँ, मेरे को नहीं शौक। अब ये देखो, 1 मिनट पे बुलिश एंगल्फिंग अगर क्लोज होती है, सो 1 मिनट की ट्रेड एंट्री बनती है 3 मिनट के बायस के हिसाब से। स्टॉप लॉस अंडर 886, 10.5। Yes, sir. I got it. Thank you so much. तो बुलिश सर एंगल्फिंग नहीं बनी है, क्या चीज? एंगल्फिंग नहीं बनी है 1 मिनट पे। यार ऑलमोस्ट एंगल्फिंग बनी है, ट्वीजर बॉटम भी बन रही है। बट मारुबुजो अब कैंडल नेक्स्ट दो, एक बेरिश माराबूसो, एक बुलिश माराबूसो, अब नेक्स्ट वाली बेरिश माराबूसो बन रही है। नाउ इफ बुलिश प्रेशर क्लोजेस इट विद अ विक, that means it will go up. But if it closes down with a bearish pressure, that means it can come down. Still हमारे पास 886 लेवल अभी भी है, 764 और 618 के बीच में रिजेक्शन आ रही है। तो ये सारी चीज है ना, करंट टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखती है। 15 मिनट पे आपको बस एक एरिया मिलता है, 5 मिनट में वो एरिया और वाइडन होगा, 3 मिनट में आपको कैंडल स्टिक्स दिखाएंगी कि क्या मोमेंटम बन रहा है। 3 मिनट्स इज द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन. In my opinion, it is better than watching 5 minute or 1 minute. sir, most of the times I'll be entering only on the 15 minutes. So even my So SL will be you are on 15 missing minutes. out like 30 to 50 pips already. Yeah, that's what. So my SL is always 50 or 60 pips, and my target is around 80 or 100 pips. So But your most risk of the reward is times wrong it's because failing. you are entering on 15 minutes. 15 minute is not for entry, 15 minutes is for direction. Entry is always on 1 and 3 minute. Yes, sir. Thank you. Okay. Now can I start the topic for today? Are we done with the doubts? या सर। So one last Yes. question. Usually फिफ्थ पे वंशिका मैम के अकॉर्डिंग 5 minutes and 15 minutes पे मैं पर्सनली एंट्री लेता हूँ। 1 minute is what I used to do previously, but after वंशिका मैम told कि like 5 minutes, फिर जो टाइम फ्रेम पे लगा रहे हो वो टाइम फ्रेम के हिसाब से कंफर्मेशन लेके ट्रेड में एंटर करना है, तो वो हिसाब से मैं 5 minutes and 15 minutes ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। एंड 1 minute के इस पे अभी लाइक फिफ्थ का जो 786 का जोन आता है
वहां पे 1 मिनट की एंट्री ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, एसएल एग्जैक्टली एंगल्फिंग के नीचे। इज दैट द राइट थिंग टू डू? या राइट, दैट्स राइट, ओके सर। दैट्स राइट। ठीक है, एवरीवन कैन फॉर्म देयर ओन ओपिनियंस, एवरीवन कैन फॉर्म देयर ओन सेटअप्स और स्ट्रैटेजीज। मैं प्रेफर करता हूँ 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट पे एंट्री। वंशिका प्रेफर करती है थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे। उसका डायरेक्शनल बायस ज्यादा डे ट्रेडिंग के टुवर्ड्स होता है, मेरा स्कैल्पिंग टू डे ट्रेडिंग के टुवर्ड्स होता है। हो गई बुलिश एंगल्फिंग मॉर्निंग स्टार। जब तक ये 3 मिनट में मॉर्निंग स्टार बनेगा तब तक मैं 2413 और 12 पे एंट्री मारी है अभी, क्योंकि मैं वेट करता हूँ जब तक वो TP कहाँ लोएस्ट रखे लो थे? तक। टीपी प्रीवियस एक 2418.5 और एक 2422, ओके। एक 40 पे और उसके बाद एक और 40 पे। 2418 पे स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन। ठीक है, नाउ let's start with chart pattern. Now what are chart patterns? These are price action movements that represent direction. What we can predict the market to take. ठीक है, now there are various types of chart patterns. We will start with reversal patterns, जिनमें मार्केट रिवर्स करती है, जो है डबल टॉप या ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन हेड एंड शोल्डर का ऑपोजिट। नाउ हाउ डू दीज पैटर्न्स लुक लाइक, ये देखते हैं। डबल टॉप इन सिंपल लैंग्वेज कैन लुक समथिंग लाइक दिस, और even a थोड़ा higher high, could be a lower high, could also look like this. Double bottom could look something like this, something like this also, something like this. अब ये पैटर्न ना हर जगह दिखता हुआ बनता है, लिटरली हर दूसरी जगह आपको दिखता हुआ बनेगा। अब डबल टॉप ट्रिपल टॉप का टारगेट कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है, टीपी कैसे मेजर करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ दिस एरिया बिकम्स योर रेजिस्टेंस लेवल। दिस पॉइंट जहां से प्राइस एक हायर लो बनाती है ना, उसको हम बोलते हैं नेकलाइन, और जहां तक वो नीचे से आ रही होती है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। अपना रेजिस्टेंस, नेकलाइन, सपोर्ट। ठीक है, नाउ रेजिस्टेंस एरिया पे मेरे को जब डबल टॉप का आइडेंटिफिकेशन होता है, काफी बार ना आपको टाइम टू टाइम ना दिखने लग जाएगा कि जब वो एक सेम हाई बना रहे हैं ना दूसरा, वो एक कंफर्मेशन बन जाती है कि यार अब ये सेम हाई नहीं तोड़ेगा, यहीं से सेल ले लो। उसको एग्रेसिव एंट्री बोलते हैं। काफी बार जब वो अपना नीचे लो तोड़ता है नेकलाइन वाला, वो आपको एक न्यू लोअर लो सिग्निफाई करता है। और काफी लोग ना जो डफर होते हैं, वो इस लोअर लो पे एंट्री ले लेते हैं। इसको बोलते हैं मॉडरेट एंट्री
एंड ये कभी नहीं लेनी, कभी भी नहीं। इसके बाद ना हमेशा प्राइस रीटेस्ट करने आता है, एक लोअर हाई देना है, हमें लेनी है ये एंट्री। जब ये रीटेस्ट करने आते हैं इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव एंट्री पॉइंट, कि हम कंजर्वेटिवली एंटर करें। नाउ इफ यू एंटर अग्रेसिवली, योर स्टॉप लॉस सिंपली बिकम्स almost 20 pips above the previous high. ठीक है? Now if I enter conservatively, then my stop loss becomes till the double top level. अब TP कैसे लगाना है? जो भी रेजिस्टेंस से लेके नेकलाइन का लेवल है ना, उसी को नेकलाइन से लेके नीचे तक कर दो, वो आपका TP बन जाता है। Now if I enter from this level, this is a 1.62 a risk reward, which is a very fuck all risk reward. बट अगर मैं अग्रेसिवली एंटर करूं तो वो रिस्क रिवॉर्ड मेरा डबल है, तभी मैं अग्रेसिव आदमी हूं। मतलब पर्सनली भी आई एम अग्रेसिव एंड माय ट्रेड्स आर आल्सो अग्रेसिव। सो साइकोलॉजी, पर्सनल साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, व्हाट सूट्स व्हाट। कंजर्वेटिव साइकोलॉजी वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर अ लिटिल अफ्रेड, who do not want to take that risk, who are ready to make small amount with a smaller lot, with the patience कि चलो ठीक है जो होगा होगा देखी जाएगी। अब कंजर्वेटिव का प्रॉब्लम बस ये है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ऑड इवन हो जाता है, बट जब भी अग्रेसिव एंट्री लेता हूं तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। सिमिलरली सेम वे, अब बताओ डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम में कैसे एंट्रीज और ट्रेड प्लान करोगे? सेम सर, जहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है वहां से अग्रेसिव एंट्री होगी। राइट। सर ये फेल नहीं होते? फेल होते हैं, बट फेल होने में स्टॉप लॉस ही तो जाएगा ना, और क्या जाएगा? अच्छा, कुछ भी सर फेल ये हो सकता है यार लाइफ में। सर ये कौन से टाइम फ्रेम पे हर भी टाइम लाइक फ्रेम पे, फ्रॉम 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, डेली, ओके, एवरीथिंग। बट इफ अब इट्स एक ऑन अ चीज, लार्जर टाइम it's फ्रेम on a फिर larger time frame and that will give a very major drastic fall. अब एक हाँ, चीज बट दिखाता एंट्री हूँ। में हम काफी कॉन्फ्लुएंसेस ढूंढेंगे ना फिर सर। हाँ, और ये देखो, ये है तुम्हारा कॉन्फ्लुएंस, डबल टॉप नजर आ रहा है, बड़ा बड़ा यस 4 घंटे का। यस सर। इसकी नेकलाइन ये लेवल है और ये नेकलाइन रीटेस्ट चल रही है। ओके, दैट्स द कंजर्वेटिव एंट्री। दैट्स द कंजर्वेटिव एंट्री पॉइंट। गॉट इट। इसका टारगेट पता क्या है? 2260। I'm shifting my stop loss to break even. ईशान, तो अभी जस्ट जो बाई वाला किया था उसका टीपी 2418 2418। बिकॉज एम वो डबल Now टॉप if it फॉर्म does हो रहा not break this high, that will be your exit point. अगर ये यहाँ से एग्जिट ही नहीं, अगर ये यहाँ को ब्रेक नहीं कर रहा ना और यहीं पे आके सेम हाई देने लग जाता है, यहीं पे एग्जिट कर जाना। एंड मेरा एंट्री इधर है 2412.8, समवेयर दिस पॉइंट। मैंने उसको 2413 कर दिया ब्रेक इवन पे, कि अगर वो सर ट्रेड नीचे आ भी जाता ना अभी क्विकली 1 सेकंड में रैपिडली, तो वो वहीं पे एग्जिट कर जाए। सर सर रीजन क्या है ब्रेक इवन का? क्या कह रहे हो रीजन क्या है ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगाने का? भैया? अपने आप को स्टॉप लॉस ना हंट करवाना, और क्या होगा? ओके Why would you put your stop loss to break even? अच्छा, what do you mean by stop loss to break even, Yogesh? First tell me that. सर लॉस नहीं होगा? होता क्या है स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन करना, ये पूछे। मतलब
like no profit, no loss. How do you put your trade from stop loss to break even? सर जब प्रॉफिट में जा रही होगी तब हम मतलब कि एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. Exactly. अब मैंने ये क्यों किया? Just for me to safeguard myself. Okay. As a trader, it is my responsibility to safeguard myself from losses and to cut myself in profits. 25 पे मिलेगा, काट दी. देखा रिजेक्शन? अगर ये हाई जी. ना ब्रेक करा, 25 पे काट दे. So it's one minute beyond level. Sir, now in 5 minutes it has formed the morning star. So can we plan the entry? If on 5 minutes it does not, if on 1 minute it does not go break your previous low, then you can. Okay, all right, On sir. 3 Thank you. minutes also. So if you enter from here, this exact level becomes your entry point with a stop loss at 2411. Okay. एक मॉर्निंग स्टार बना है, बट बेरिश एंगल्फिंग भी बन रही है साइड में. Yes, sir. That's the reason I just wanted to ask you. But if it does not go below your previous low, that means yes, it is shifting its trend for an uptrend now. Previous high retest, higher low बनेगा तो perfect है buy की entry है. But अगर lower low बन जाए तो sorry, no buy entry. Okay. Yes, sir. I got it. Thank you. OMG, एक second. Shit. Hello? Am I audible? Yes, Yes. sir. Yes, yes. Perfect. मेरा लैपटॉप बंद हो गया. चार्ट पैटर्न्स. जो अभी मैंने अग्रेसिव, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंट्री पॉइंट्स बताए, वो सेम चीज did you guys, can you apply on a triple bottom or a double bottom? And can you एक पहले काम करो ना, आइडेंटिफाई करो मेरे साथ. डबल टॉप एरा, डबल बॉटम रीटेस्ट पॉइंट. ये भी डबल टॉप था बट इसने फेल कर दिया. ये देखो डबल टॉप. Sir, even the touch of the wick can be considered as double top. Tops need to be near identical. Now this becomes a double bottom retest. TP क्या है इसका? अभी तो है ऊपर, बाय का ही है. 3 मिनट्स 5 मिनट्स पे कंफर्मेशन आ गई. लो नहीं तोड़ा, बुलिश एंगल्फिंग क्लोज हो गई. उधर भी एंट्री हो अब स्टॉप लॉस आपका होगा 2411.5 बिलो द प्रीवियस लोज. जब तक ये हायर लो फॉर्मेशन में अटका रहेगा, मतलब वो अप ट्रेंड में रहेगा. सर मेरे यूजुअली ट्रेड सर 5 मिनट्स का एंगल्फिंग या फिर मॉर्निंग स्टार जब बनता है तभी ऊपर ही एंट्री हो जाती है. I'll work on this 1 minute engulfing, sir.
In my logic, this works brilliant. ठीक है, अब हेड एंड शोल्डर समझते हैं। जैसे मैंने अभी ट्रेड एंट्रीज बताई ना, वो सेम वैसी ट्रेड एंट्रीज हेड एंड शोल्डर में भी लेनी। हेड एंड शोल्डर के लिए ना बेस्ट होता है कि ये पैटर्न में जाके ना, I choose the head and shoulder tool. So it automatically plots a left shoulder, a head and a right shoulder. And ये नेकलाइन जो बनती है ना, ये फिल होनी चाहिए। अगर नेकलाइन टू नेकलाइन हेड एंड शोल्डर नहीं है तो वो इनवैलिड है। ठीक है, इनकंसिडरेट, डोंट कंसिडर इट। नाउ हाउ वुड यू एंटर योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू अ हेड एंड शोल्डर? अगर लेफ्ट शोल्डर के बाद सेम लो से न्यू हायर हाई बना, सेम लो से फिर जाके एक लोअर हाई बना, तो ये जो थर्ड वाला लोअर हाई पॉइंट है ना, ये आपका बन जाता है अग्रेसिव एंट्री पॉइंट। इस अग्रेसिव Can एंट्री it पॉइंट का be the golden zone? क्या It can also be a golden zone. Sir. ब्रदर, वो तो देखना पड़ेगा ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अभी Okay. पहले ये देख लो, अग्रेसिव की एंट्री का जो स्टॉप लॉस होगा, दैट इज ऑलवेज अबव द हेड। ओके, एंड टीपी इज यूजुअली हेड से लेके ये जो नेकलाइन का लेवल है, उसको हम कर देते हैं नेकलाइन से लेके नीचे तक। सो अगर मैं अपनी ट्रेड यहाँ से सेलिंग में प्लान कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस रहता है हेड के ऊपर, मेरा टीपी रहता है जहां पे नेकलाइन के नीचे जा रही है, और ये अच्छा खासा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मेरे को दे रहा है। ब्रिलियंट। अदरवाइज जब ये नेकलाइन ब्रेक हो तो काफी डफर्स जो लोअर लो होता है उस पर भी एंटर करते हैं, वो आप लोगों को नहीं करना। इस एंट्री को क्या बोलते हैं? मॉडरेट एंट्री। और ये है गलत, रॉन्ग, रॉन्ग एंट्री। आपको लेनी है ये वाली एंट्री, ये आपका फिब का लेवल में बैठ सकती है, क्योंकि प्राइस ने लो तोड़ा न्यू लोअर लो में, आपने लोअर लो से लोअर हाई से लेके लोअर लो तक फिब लगाया, एंड आपके शायद गोल्डन जोन या डिस्काउंट जोन तक में एंट्री आपको मिल जाए। समझ आए? सो दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज प्रेफर अ कंजर्वेटिव एंट्री पॉइंट। अब इस कंजर्वेटिव एंट्री पॉइंट का, मेरा एंट्री है इधर, मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा राइट शोल्डर के ऊपर। समझ आया? इजी। Yes. So one doubt, you said if it's not neckline to neckline, it's invalid. Did you mean the bottom of the structure should be a straight line? सपोर्ट, Okay. it's not really that it's going to be a straight line, ये ऐसा टेढ़ा भी बन सकता है। Oh, okay. सर या लाइव एग्जांपल मिल जाएगा? हाँ, बतेरे। So what do you exactly mean by neckline? Please explain. दिखा रहा हूँ यार, डोंट वरी। ये क्या है? Support. सेम लोज, लोअर Yes. हाई रीटेस्ट पॉइंट। ओके, Yes, sir. ये क्या है? Okay.
अब सर इसमें रीटेस्ट तो आया नहीं इसलिए। नेकलाइन ब्रेक रीटेस्ट। अच्छा So that is the conservative zone, the conservative entry point. यस, नेकलाइन ब्रेक हुई, रीटेस्ट हुई, प्रीवियस हाई ब्रीच नहीं हुआ, हायर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ये छोटा सा खुद एक हेड एंड शोल्डर बन गया 3 मिनट पे भी। सर जब ये रीटेस्ट को आता है तभी एंट्री लेना है, दैट विल बी एन एग्रेसिव एंट्री। यस ओके यार, राइट मैं तो देखो अग्रेसिव आदमी हूँ, मैं राइट शोल्डर पे करता हूँ। अरे क्या झूठ बोलूं, मैं तो यही करता हूँ। सर अगर राइट शोल्डर के बिलो और नेकलाइन के ऊपर रीटेस्ट हो जाए तो भी वी कैन एंटर ना? राइट शोल्डर के बिलो बिलो नेकलाइन के ऊपर, हाँ हाँ वी हाँ कैन हाँ एंटर हाँ हाँ हाँ। अच्छा अब ये देखो, नेकलाइन ब्रेक रीटेस्ट, But sir, इनके supports तो काफी different levels पे हैं. मैंने कब बोला स्ट्रेट लाइन में होगा? Okay. ये चीजें पता तब दिखती हैं जब चार्ट्स को वॉच करोगे, और ज्यादा ऐसे नहीं समझ आएंगे। सर अगर अभी हम लोगों को करंट चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है तो? करंट चार्ट पे ही तो कर रहा हूँ गुरु, और किस पे कर नहीं रहा नहीं, मतलब आगे, इसके आगे। हूँ? ये लग रहा है मेरे को हेड एंड शोल्डर बनता हुआ अभी। अच्छा वही। Okay. बट अभी सर बना नहीं है ना। एक्यूरेसी कितनी है? 90%। सर जैसे डबल जो आप बॉटम। राइट शोल्डर पे आप कह रहे हो एंट्री का, या फिर कंजर्वेटिव एंट्री कह रहे हो, उस पे भी हमें एक बार कैंडल स्टिक का तो देखना ही पड़ेगा ना कि हमें कंफर्मेशन भाई उसकी। हर जगह कैंडल स्टिक तो देखनी ही देखनी है। एंट्री करी थी किसी ने अभी? यस Yes, around that सर 1 minute मैंने expo. अभी Yes. अभी यस किया। सर। ब्रेक नहीं तोड़ा है। प्रीवियस हाई तोड़ देगा, बस यही वेट है, ये तोड़ दो। ठीक है, ये भी अगर तुम ध्यान से देखो ना तो डबल बॉटम है, इसका रीटेस्ट आएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, Got it. ठीक है। गॉट इट। Yes. हाँ ये भी देखो तो हेड एंड शोल्डर बना हुआ है 1 मिनट पे। चार्ट पैटर्न ना 1 मिनट पे भी चलते हैं, मैंने तो यही देखा है। पूरा नहीं गया क्योंकि बुलिश सपोर्ट आ गया। ठीक है, और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो ये इतना बड़ा हेड एंड शोल्डर फेल हुआ है। देख रहे हो? सब और फेल डबल हुआ है टॉप पे ही तो होगा मतलब ना? फेल हुआ है मतलब इसको नीचे जाना था ना यार। नेकलाइन नहीं तोड़ा है। हाँ। क्या करा है इसने? इसका टारगेट था ये, हम्म। गया? ऊपर चला गया। क्यों गया?
Direction welcome. डबल टॉप। नजर आ रहा है डबल टॉप हाँ रीटेस्ट यस होता सर। हुआ? इस डबल टॉप का टारगेट तो भैया लवली है, और अगर एक बार टूटती है ना मार्केट तो रुकती नहीं है। सेलिंग में ना ये चीज ध्यान रखना, यार तोड़ ही नहीं रहा, तोड़। अब ये मेरी करंट रेंज है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अगर ये तोड़ दिया तो बीटी है, ये तोड़ दिया तो जीटी है। बीटी सर एक मतलब डाउट बैड है। टाइम, जीटी मतलब गुड टाइम। Okay. I हम्म, was also wondering what is that. बताओ क्या डाउट है? सर जैसे 15 मिनट के कैंडल जो इनगल्फिंग अगर क्लोज होता है उसके बाद, नहीं सर ये वाले ट्रेड में नहीं सर, हाँ मतलब मान लो यही ट्रेड में इनगल्फिंग क्लोज होता है 15 मिनट में, आफ्टर हम्म दैट एंटर 1 मिनट में, तो 1 मिनट के क्या बोलते हैं उसमें लोअर, हाँ हायर लो में एंट्री कर सकते हैं सर? कर सकते हो। सर पर उसमें एसएल क्या रहेगा फिर? 1 मिनट के हायर लो का प्रीवियस लो। अच्छा ठीक है सर। So should we close the trade if it is BT? नो, इट्स शोइंग सपोर्ट। Yeah, yeah. All right. If it breaks this, then close it instantly. If it is showing support here, then let it take support. Be patient. I have done the break even. Break even, हाँ सही है, बेस्ट है। सबकी एंट्रीज इस लेवल के आसपास है ना? Yes, yes. Sir, exactly on that first engulfing. परफेक्ट, then hold it out. Be patient. ज्यादा हो तो जब वो ऊपर वापस आए 16-17 पे 50% काट दो अपनी ट्रेड। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी अननेसेसरली। ठीक है, आगे और चार्ट पैटर्न्स भी हैं वैसे तो। हेलो सर। हेलो। सर चार्ट पैटर्न्स कौन से टाइम टाइम फ्रेम में हम ले सकते हैं? गुरुदेव, हर हर टाइम फ्रेम में। ठीक है सर। नहीं वैसे बेस्ट कौन सा रहेगा? भाई हर टाइम फ्रेम। ठीक है सर। मैंने ये भी एक डबल बॉटम मार्क करा हुआ है। डबल बॉटम विद अ हायर लो, रीटेस्ट। तो इसमें कोई दो सर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेने की जरूरत होती है, या अगर मैं 5 मिनट्स पे देख रहा ब्रेक, हूँ तो 5 सर मिनट्स के लिए? सपोर्ट। हेलो सर। हेलो। सर ये सर डबल डबल टॉप बना रहा 1 मिनट। है तो ट्रिपल टॉप। सर डबल बॉटम का अब जो सब रेसिस्टेंस बनाया सर ऊपर वाला है, उसको ब्रेक करना है क्या? उसको टच टच किया तो कंसिडर करो इसको सर। ब्रेक करना जरूरी है फॉर इट टू गो अप, और अगर नहीं नहीं ये तोड़ दिया तो ये आपका डबल टॉप बन जाएगा। सर। समझ रहे हो? ये फिर ये ऐसे रीटेस्ट देके सेल आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सो हेलो बोथ सिचुएशंस कैन वर्क। मतलब डबल टॉप डबल बॉटम सेम सेम ही दिखता है। तो ये समझना जरूरी है कि आपकी कंजर्वेटिव एंट्री पॉइंट कहाँ से बन रही है। ये कंजर्वेटिव बाय का एंट्री पॉइंट है लॉजिकली, क्योंकि प्राइस ने आपको पहली चीज अप ट्रेंड का ब्रेक दे रखा है। बाकी ट्रेंड भी तो देखोगे ना यार, खाली इसके बेसिस पे थोड़ा ट्रेड कर रहे हो। अप ट्रेंड में, उसमें ये ट्रेंड में ऑब्वियसली उसने ऊपर जाना है। गोल्डन जोन डिस्काउंट के आसपास आके सपोर्ट ले रहा है, तो ये तो छोटी सी रेजिस्टेंस ही है जो भी टूटने वाली है।
यही तो देखना है, यही तो पेशेंस दिखानी है। आज के लिए इतनी चार्ट पैटर्न करा रहा हूँ। अगली क्लास में आई विल ओनली टेक द नेक्स्ट क्लास, आई विल डू द रेस्ट ऑफ द चार्ट पैटर्न्स। सर थोड़ा इवन यूएस ऑयल के बारे में भी बता सकते हैं? किसके बारे में? यूएस ऑयल। आई डोंट ट्रेड यूएस ऑयल। ओके। यूएस ऑयल सबसे ज्यादा मैनिपुलेटेड। ओके सर। जो चीज ना समझ आए ना तो उसमें मत पड़ो। और पूरा दिन मेरे से जो ट्रेड पूछते रहते हैं ना, मैं उससे और इरिटेट होता हूँ, क्योंकि जब ट्रेड बन रही होती है तो खुद दे दूंगा। हर रोज फ्राइडे से लेके आज कल तक रोज ट्रेड दी है, ऑल हिटिंग टीपीस। Yes, yes. हर रोज नहीं घुसना होता मार्केट में मजे लेने, बस तब तब करो जब 100% श्योर हो। ये चीज जब तक नहीं समझ आएगी ना, तब तक लूजर्स रहोगे और गैमलर्स रहोगे, कोई विनर नहीं बन सकता। सर उसी को बिल्ड करना है सर। हेलो। यस। हेलो। सर सेम मतलब मेरा होता क्या है, 0.5 लेवल से मतलब नहीं तो डिस्काउंट लेवल से मैं ट्रेड ले लेता हूँ, पर अभी कैसे मार्केट ने डबल टॉप किया। हेलो। हम्म हाँ तो डबल टॉप मार्केट बना के कभी कभी क्या होता है, वो ब्रीच हो जाता है, तो वहाँ पे मेरा एसएल हम्म हिट हो जाता है भाई तो ट्रेंड ही नहीं देख रहा। 5 मिनट्स पे। मेजर ट्रेंड। अभी तो अभी मेजर बुलिश है। ट्रेंड, अभी ट्रेंड बुलिश में शिफ्ट हुआ, तभी तो बाय करा रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, अभी का ट्रेड बराबर गया, पर मेरा ऐसा होता है कि मतलब एसएल हिट हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो जाता है कि अब होगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं, फियर में फिर से मैं कट कर देता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँ मतलब। लॉट 0.5, लॉट क्या ले रहा है? अभी 0.5, 0.25। 0.05 से 0.10 पे आ जाओ। ठीक है। यस गायत्री। Sir, actually, I just had a doubt. Like, will we also learn how to trade by making use of 1 minute, sir? Yes, Basically, how I'll I teach got that to know later. this because I saw the podcast of Vakir Asim, sir, and he was like, when we get to know a lot of data by seeing 1 minute, and when today you explained it, it basically got merged, sir. So that's the reason I just asked you. मैं वो कराऊंगा आपकी 15th क्लास के बाद। All right, sir. Thank you so much. ओके। वैसे वे डन फॉर टुडे। TP8 हो जाएगा 18 इन द नेक्स्ट 2-3-5 मिनट्स। इधर क्लोज करना है कर लो, 40 पिप मिल रहे हैं, खुशी खुशी। ईशान, बड़े टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है बड़े तो टाइम इट फ्रेम माइट पे, गो 20 एंड डाउन, राइट? बड़े टाइम फ्रेम पे तो कौन सा बड़ा टाइम फ्रेम कह रहे हो आप? जो तुमने हेड एंड शोल्डर डाला था, पॉसिबल। पॉसिबल हेड एंड शोल्डर है, बना नहीं है। बनने को तो यहाँ तक ही बनना चाहिए। सर स्कैल्पिंग के लिए अलग सेटअप रहेगा? स्कैल्पिंग के लिए मैं सेटअप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पे सिखाऊंगा। ओके सर। ठीक है। हेलो। I had to keep today's class short because I have to rush, honestly. Next class में लंबी लूंगा। ओके। हेलो। ठीक है। Yes, hello. हाँ सर, आप 1 आवर चार्ट पे में जाइए ना एक बार। हम्म वो एक जो दोजी फॉर्म हुआ था समवेयर अराउंड सुबह के टाइम पे, और भी 15 आवर का टाइम फ्रेम में जब हम देख रहे हैं तो एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा डाउन जाएगा वहाँ पे। जो ये दोजी फॉर्म हुई है ना, किधर? लाइक 12:30 के पहले, लेफ्ट में ये वाली? लेफ्ट वाली ये वाली? ये वाली, हाँ। ये और वेडनेसडे का है? ये आज सुबह का है? अच्छा हाँ सॉरी, यही वाली, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, फोन में थोड़ा अलग दिख। सो लाइक अभी 15 मिनट से जाएंगे तो एक्सपेक्टेड था कि नीचे जाएगा, मतलब जस्ट आस्किंग योर थॉट्स लाइक कि क्या था। सपोर्ट पे, सपोर्ट से नीचे गया? हाँ नहीं गया।
Excuse me, sir. Yes. Suppose we see in the 1 hour time frame, like in the 5 minutes, are we supposed to mark the support and resistance, or would it be in the 1 minute itself? 5 मिनट 1 मिनट दोनों पे भी मार्क कर सकते हो All right, all right. Thank you so भैया much. एक टाइम फ्रेम में मत चिपको यार सारे टाइम फ्रेम देखने हैं दैट इज कॉल्ड योर टॉप डाउन एनालिसिस you see the bigger time frame to analyze the trend. If market could not break your 80 ka support, then it was a bias that it would come up and then it would fall. But since there's a lot of fundamental scenarios going on, so market was unable to go below this. Market broke your resistance 2404 and it came up till 2414 level. और अभी भी ना ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह ही एक्ट कर रहा है अगर ये नेक्स्ट कैंडल डोजी बंद हो गई वापस एग्जिट करी किसी ने अपनी ट्रेड Yes, sir. टॉप पे कर दी थी, यस बस टॉप पे कर दी थी। जब दिख रहा है ना कि वहां से रेजिस्टेंस आ सकती है तो इवन इफ यू आर गेटिंग 30 पिप्स इन स्कैल्पिंग दैट्स गुड इनफ 20 पिप्स इन स्कैल्पिंग गुड इनफ क्योंकि आपने रिस्क बहुत स्मॉल अमाउंट करा था स्कैल्पिंग यही होती है भाई 20 पे भी मिल रहा है सही है 30 भी मिल रहा है सही है 40 मिल रहा है सही है 50 मिल रहा है बहुत ही अच्छा है दिन खत्म तुम्हारा So suppose like in the 1 minute, if we want to take an entry, are we supposed to mark support and resistance in 1 minute itself? yes Okay, so it is not like we're not supposed to mark in 5 minutes. you have to mark it on 5 minute 3 minute and then 1 minute Okay, only those 3 time frames. you have to mark support resistance on every time frame Gayatri what were you taught in the second third class Yeah. Okay, sir. Thank you. but for taking entries you mark it on 531 All right. Yes, I got it. न्यू हायर हाई हायर लो ये एक्चुअली एक 3 मिनट और 5 मिनट का बन गया है सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर लुकिंग एट दिस इट शुड कम अप 18-20 के बीच में फिर रिजेक्ट कर देगा selling from 1820 level can also be anticipated. This is how dynamically your buyers can shift. मैं भी जब दोपहर को 4:30 देख रहा था मेरा बायर सेलिंग का ही था बट जब मार्केट का मैं प्रेशर देख रहा हूँ हायर लो तो इट इज जस्ट मी ट्राइंग टू स्टैब माई सेल्फ इन माई बैक गधों के जैसे कि मैं सेल करता रहूंगा बाइंग मार्केट में सो ये नहीं करना ट्रेंड को समझ के ट्रेंड में चलना है ट्रेंड के अगेंस्ट चलोगे तो कटवाओगे और कुछ नहीं होगा हेड एंड शोल्डर समझ आ रहा है क्यों बनाया है ये यस सर। हाँ सर समझ गया ठीक है लोअर हाई बन रहा है पूछ लो जो क्वेश्चंस पूछने हैं सर अभी आपने ये जो 1 आवर पे दिखाया था कि एक फिब बन रहा था और 2416 वाले जोन में रिजेक्शन मिल रहा था, मतलब एक आपने पूरा जोन ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे सर नीचे भी रिजेक्शन पूरा मिल रहा है और ऊपर भी रिजेक्शन पूरा मिल रहा है, मतलब 3 बार नीचे मिला है 3 बार ऊपर मिल गया। तो यहाँ पे मतलब ओवरऑल बायस कैसे बनाए सर कि इसका क्या डायरेक्शन रहे? भाई इस अगर 1 घंटे में नीचे से सपोर्ट ले रहा है तो बाय कर अगर ऊपर से रेजिस्ट करेगा तो सेल कर इसमें बायस बनाने वाली क्या बात है अगर ब्रेकआउट आ गया तो तेरे पास उसके ऊपर की भी रेजिस्टेंस है ना जहां तक यू कैन एंटिसिपेट इट टू गो अप ठीक है सर एक क्वेश्चन था, हम्म आप मतलब
ट्रेडिंग व्यू खोलते हो तो फर्स्ट थिंग क्या देखते हो? 4 घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट। तो 4 घंटे में पहली चीज क्या देखते हो मतलब? पहली चीज कैंडल स्टिक्स को ही। 4 घंटे पे सपोर्ट ड्रॉ किया, 4 घंटे का रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, 4 घंटे का पीओआई ड्रॉ किया, फिर 1 घंटे पे आया, फिर 1 घंटे में देखा 1 घंटे का पीओआई ये लेवल है। सो माय एंटिसिपेशन इज कि अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो ये यहाँ तक आ सकता है डिस्काउंट में। अब 15 मिनट में आया, 15 मिनट में इसने अगर हेड छोटा कंप्लीट कर दिया तो उसने उतना ही टारगेट देना है। सर फॉर एग्जांपल जैसे आप शोल्डर पे एंटर करते हो करके बताया था, कंफर्मेशन के लिए सर इसमें क्या देखोगे सर आप? बेरिश कैंडल से क्लोजिंग। सर टाइम फ्रेम वुड बी 5 मिनट्स। 5 and 3। 5 and 3 ओके। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो 8 बजे की कैंडल है वहां से लेके 8:30 बजे तक कैंडल तक हम लोग एक फिब बना सकते हैं ना? ऊपर से नीचे। हाँ सर, सेल मतलब सेल जोन ढूंढने के लिए 15 मिनट में। क्यों? हायर लो पॉइंट क्या है? हायर लो और ये सेम लो है, नहीं लगा सकते। ओके, 15 मिनट में नहीं लगा सकते ना, हायर लो पॉइंट सेम है। 5 पे भी नहीं लगा सकता, 3 पे भी नहीं लगा सकता। अगर सेम सपोर्ट पे है तो फिब इनवैलिड है। या जिसको क्वेश्चन है हैंड मत रेज करो, सीधा पूछ लो। सर आज का ट्रेड थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते सर, वो बायो जो आपने किया तो इधर यहाँ से सही है नहीं सर? 5 मिनट्स में 5 मिनट्स भाई 5 मिनट का भी यही है फिब। हाँ इधर को सर जो इन डोजी कैंडल बनाए उधर से आप बाय किया था, इधर से नीचे वाला डोजी। ये वाला मैंने तो यहाँ से बाय किया था। और ग्रुप में ऐसे इधर ट्रेड शेयर करना सर, लास्ट डोजी लो। हाँ यहाँ प्लीज। से हाँ स्टॉप लॉस 2411, हम्म ठीक है। टीपी था 2418 पहला। क्यों? क्योंकि ये था प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल। हम्म टच हो गया। सेकंड टीपी 2422, यहाँ पे डबल बॉटम विद अ हायर लो, सेम हाई रीटेस्ट, ये इसका रीटेस्ट कंजर्वेटिव पॉइंट, न्यू हायर है हायर लो। क्या कॉन्फ्लुएंस चाहिए और? सर बोलो। मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊं या लेवल्स के नीचे फिब के, क्योंकि मैम ने बोला था कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे, कैंडल तो आप स्टिक के नीचे अगर 1 मिनट और 3 मिनट पे देख रहे हो। ओके। सर आपके और मल्टीपल एंट्रीज जो रहते हैं सर, लाइक आप एड ऑन क्या हिसाब से करते हो? फॉर एग्जांपल 1 मिनट के एंगल्फिंग पे सपोर्ट अगर ले रहा है, अगर ओके, सपोर्ट को नहीं तोड़ रहा, वहां पे एड ऑन कर देते हो आप? हाँ तो सर गैपिंग थोड़ा सा रहता है आपके इसमें। आई थॉट कि 1 मिनट के 2-4 पे। एंगल्फिंग पे ओके, मेरे को लगा 1 मिनट के एंगल्फिंग पे एक एंट्री डालते हो, 5 मिनट्स के एंगल्फिंग पे और एक बार नहीं, एंट्री। ऐसा नहीं होता, ये चुतियापा होता है। मैं नहीं ट्रेड करता ऐसे। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है, वंशिका का अलग है। तो मैं वो अलग चीज बोलेगी, मैं अलग चीज बोलूंगा। बोथ वर्क्स फॉर अस। हर किसी का अपना एक स्टाइल और प्रेफरेंस होता है। मेरे को स्मॉलर टाइम फ्रेम देखने में ज्यादा मजा आता है। मेरे को सबसे ज्यादा मजा आता है 15 सेकंड देखने में।
वो तुम्हारी सोच के परे है अभी। तुम 1 मिनट में देखोगे, तुम उसमें तुम्हारे हाथ कांपेंगे। So it all comes with experience. You cannot expect yourself to be a rocket genius in less than a month. और जो पहले से भी ट्रेड कर रहा है ना, वो भी ये करने के बाद उसको भी समझ आ गया होगा कि वो पता नहीं क्या सीख के आए हैं, एंड अब जो चीजें बताई जा रही हैं उससे कुछ क्लैरिटी मिलती है जो प्रीवियसली सीखा होता है, कि कैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी एंट्रियां मिलती हैं, खाली बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखना होता। सर एक क्वेश्चन था। पूछो। जब हम 15 मिनट्स पे फिबल करते हैं तो उस पे डिस्काउंटेड जोन होता है, और अगर हम 5 मिनट्स पे लगाते हैं तो उसमें तो वो फिब लगेगा नहीं ना। क्यों नहीं लगेगा यार? उसका तो 5 पे तो वो 0.8 के नीचे चला जाएगा ना डिस्काउंटेड जोन। जरूरी नहीं है ब्रो, चल ढूंढ के दिखाता हूँ। 15 मिनट का प्रीवियस हाई, न्यू लोअर लो, लोअर हाई, डिस्काउंटेड जोन, ठीक है। 5 मिनट एंड 3 मिनट पे देखते हैं। 3 मिनट का मेरा प्रीवियस हाई, लो यहाँ तक ही, रिजेक्शन का है। पूरे पूरे जोन पे आ गया। 5 मिनट पे भी देख ले यार तू, वही हाई है, यही लो है, यही लोअर हाई रेट है, ऐसे क्या बना है? ओके, क्या समझ आई? हाँ जी, सर थैंक यू। सर हम्म सर 1 आवर टाइम फ्रेम पर चार्ट लगाइएगा। यहाँ पर ये यहाँ से सर, यहाँ से ये 5:30 बजे का, 7 तारीख कल का 5:30 बजे का सर, 5:30 का एक वो सेव लगाया वहां से, टॉप टू हाई लो। हाई टू लो। ये सर यहाँ पर ये जो कैंडल आ रहा है ये वाला सर 1 आवर। टाइम बोलो। सर ये कैंडल बनना है सर 1:30 बजे का, 8 तारीख को, 8 अगस्त का 1:30 बजे का सर, एक कैंडल बनना है यहाँ पर। ये रिजेक्शन मिला है गोल्डन जोन पर 618 पर। भाई 8 अगस्त 1 बजे की कैंडल ये है। ठीक है सर, सॉरी। हेलो। यस। सर ये हेलो सर, ये मतलब अगर ये मोबाइल फोन आई मीन अगर लैपटॉप आसपास ना हो, मोबाइल फोन में समझ ही इतनी नहीं आ रहा एनालिसिस। क्या बोल रहे हो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है, अब बोलो। हाँ, हेलो सर, तो मैं कह रहा था कि लाइक जब भी लैपटॉप पास में ना हो तो मतलब मोबाइल के लैपटॉप के जरिए बिना इतना। ट्रेड नहीं करते, स्क्रीन अच्छा पे तो सेटअप बनाने के बिना ट्रेड नहीं करते। जुआ नहीं खेल रहे कि फोन खोला, अरे ओ भाई दिख रहा है, ले लेते हैं, नहीं, ये तो नहीं अगर करना। इनकेस अगर अगर लैपटॉप वगैरह पास में ना हो तो लाइक कुछ ऑप्शन है मत कि करो कुछ एनालिसिस हो सकता है? एनालिसिस, पहले अपने एक स्क्रीन पे सेटअप पे बनाओ कि आप ये लेवल पे आने तक का वेट कर रहे हो। जब वो लेवल पे आएगा तो वॉच करो कैसे मार्केट रिएक्ट कर रही है उस लेवल पे। पहले ये चीजें वॉच तो करो यार। हेलो यस। सर, कैन आई हैव क्वेश्चन rather than BTC about? पूछो। सर BTC भी सेम वर्क करता है ना सब, मतलब हाँ फी और ये ऑल? करता है, बट बीटीसी पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करते। ओके, बहुत वॉलेटिलिटी रहती है क्योंकि वहां पे भी। वॉलेटिलिटी के साथ साथ द फंड दैट यू रिक्वायर टू प्ले विद इट, इट्स सो इमेंस दैट यू विल बस्ट योर अकाउंट्स। यस। और सर मतलब ये भी ज्यादा स्प्रेड भी ज्यादा लगता है बहुत। स्प्रेड भी ज्यादा है, लेवरेज भी कम है।
मतलब मैंने बहुत बार मतलब रीटेस्ट किया, बैक टेस्ट किया, होता है वर्क, मतलब 60 to 70% वर्क होता है, मतलब फिब लेवल को रिस्पेक्ट करता है, वहां से रिवर्सल भी आ जाता है। पर ये स्प्रेड के और उसके कारण मतलब फेयर होता है, मतलब करे या ना करे। भाई मत करो ना फिर, क्यों पंगे लेने जो चीज समझ नहीं आती। मेरे को पहले ये समझाओ। बराबर है। ये यूएसजी जेपीवाई सेलिंग के ट्रेंड में आ रहा है, जीबीपी जेपीवाई भी सेलिंग के ट्रेंड में आ रहा है। यस Sir, can I ask one question? पूछो। Can we start working on funded accounts now? Because ma'am कह रहे नहीं थे नहीं, नॉट इन माय ओपिनियन। okay, आफ्टर यू गाइस आर डन विद एसएमसी उसके बाद। okay, okay, right. एनी अदर क्वेश्चंस? So, I'm a total noob at market and I'm just begin. I've been observing it for the past 1.5 months. Everything is good, but what is fucking up my head is time frames. यार So, 1.5 महीना हुआ है ना अभी बस। yes, जब मेरा इनिशियल 1 साल था ना, मेरा पूरा दिमाग फक्ड अप रहता था कि ये पता नहीं क्या चुतियाप कर रहा हूँ मैं। मेरा भी वही चल रहा है। ठीक है, तो इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। अभी तो 1.5 महीने में इतना कुछ समझ आ रहा है, इतना तो मेरे को कभी 3 साल में नहीं आया। मेरे Yes. इनिशियल 3-4 साल ना मैंने इतने कोर्सेज करे, बट मेरे को किसी ने राइट चीज नहीं दिखाई जब तक मैं खुद। भाई बीच में बोलना बंद कर दो जब तक मैं बोल रहा हूँ। हाँ चिराग, 50 पे पकड़ लिया चिराग ने लाइव एंट्री में। नाउ मेरे को जब इनिशियल 3-4 साल हुए थे ना, मैं 2015 की एंड से देख रहा हूँ, तब गोल्ड ना उस टाइम $1300 का था, 1400, 1500, 1600, 1620 पे आया था एक बार 2020-21 में, वापस 2021 बीच में वापस 1620। वहां से मैंने 1620 से एक बार बाय पकड़ी थी, वो भी मैंने 1660 पे काट दी थी, और विद इन द नेक्स्ट 2 डेज 1860 तक चला गया था। सो मेरे को खुद कितना फोमो हुआ है ना लाइफ में, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बट ये सब चीजें ना देख देख के कर करके वे टाइम ही सीखना पड़ता है। इन अ डिग्री, if you do BBA, if you become an advocate, if you become a doctor, if you become any fucking thing in life, if you become a CA, पहले ये देखो गांड कितने साल घिसनी पड़ती है। यहाँ पे तुम्हें 1.5 महीने में इतना कुछ समझ आ रहा है, तुम पैसे कमा पा रहे हो, तुम्हें रियलिस्टिकली इतना कुछ दिखा दिया कि रोज पैसा कमाया जाता है मार्केट में। ये कोई और धंधा तुम्हें करके दिखा दे तो मेरा नाम बदल देना। मैंने अपने डैड का रनिंग फ्लरिशिंग बिजनेस छोड़ के ये शुरू किया। क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल एज अ कम्युनिटी where we offer everyone. I want to start a hedge fund in the next 3 years. I want to become a bank. That is my long-term goal. But for that, I need people, I need a community, I need workforce, solid people who can work with us. वो डेवलप करना होगा जब यहाँ पे एक क्लास में भी अगर 40 बच्चों को सेम चीज पढ़ाई जाती है, उसमें से खाली पांच पांच लोगों के 90+ आते हैं। ठीक है, वो 90+ तब आते हैं जब वो खुद मेहनत करते हैं। अगर घर जाके बंद कर दोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि वापस ग्रुप पे देखेंगे, अच्छा ये कर लेंगे, सर ने ट्रेड दे दी, मैम ने ट्रेड दे दी, ग्रुप पे बाकी लोग ट्रेड दे देते हैं, तो तुम वही कॉपी कैट्स बन जाओगे जो क्लास में नकल कर करके पास हुए। ट्रेडिंग ऐसे नहीं चल सकती। ट्रेडिंग में यू हैव टू रियली गिव इट टाइम। मेरा 9th ईयर चल रहा है, मैं 6th ईयर के बाद जाके इमेंसली प्रॉफिटेबल हुआ। 6th ईयर तक मैंने अपने लॉसेस प्रॉफिट बनाए थे। So trust me that you guys have the right kind of people and mentors around you. वरना यहाँ पे हम चूतिया नहीं काट रहे, हमें So, कोई इंटरेस्ट नहीं है। that's so उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को, बस I just wanted to know how do I get a more like और देखो precise यार, interpretation of और time देखो, frames. 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट पे और चीजें देखो। कीप वॉचिंग। मतलब मेरे इनिशियल डेज इन कोविड, जब कोविड में मैंने प्रॉफिट मेरा कोविड में बनना शुरू हुआ, जब मेरे को और मार्केट की फंडामेंटल्स चीजें समझ आई कि OMG, this is how the market works. That was the turning point in my life. Okay, sir. So Thank I you. took 5 years. You are there. You are just in your 2-month journey. Yes. Yes. So don't give up. No, sir, I'm not. I'm a biotechnologist and I have no clue about markets and all. मैं तो 7 साल से medical field में हूँ.
I was a sales and marketing guy. I still have a couple of brands. मैं Okay. यहाँ पे कैसे घुस गया मेरे को भी नहीं पता, बट घुस गया ना, अच्छा कर रहा हूँ. It all just comes down to how much you want something. Yes. How bad do you want it? How bad do you want it? Exactly. And hard work and patience. Patience always comes the hard way. Yes. सर सर Thank you. Yes. No सर एक बार worries. ग्रुप सर चेक अगर कर लीजिए. डिस्काउंट जोन पे नहीं आता, गोल्डन जोन से भी रिवर्स कर जाता है समटाइम्स, जब ट्रेंड बहुत बुलिश है तो गोल्डन जोन से रिवर्स कर जाता है. तो क्या करना है उस टाइम? क्या करना है तो एंट्री कर लो फिर. अगर डिस्काउंट तक नहीं आ रहा फिर उसमें बस कैंडल स्टिक के नीचे स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो डिस्काउंट में देखना फिर एंट्री, और क्या. ठीक है, थैंक यू। सर यस. सर एक बार ग्रुप देख लीजिए, वहाँ पे पिक सेंड किया है आप, उसमें थोड़ा देख लीजिए. तूने रेंज में कैसे फिब लगाया है? पहले ये बता मेरे को, तूने ऊपर से नीचे कैसे लगाया जब मार्केट का तेरा जो फिब लगना था वो लग ही नहीं सकता सेम लो पे. अच्छा अच्छा हाउ कैन यू ठीक अप्लाई अ फिब जब वो चीज एक रेंज में है? जब तक ब्रेकआउट नहीं आते तब तक फिब एप्लीकेबल ही नहीं है भाई. ठीक ठीक. फिब अप्लाइंग ही गलत है. सेम रेंज का है ये इशू था. थैंक यू सर. नो वरीज. So चलो do ठीक you है गाइस, so do अब you मैं trade जा on रहा हूँ. US oil? नो आई डोंट. Only gold, na? ओनली गोल्ड और सर्टेन करेंसी पे. Okay, okay. Thank you. सर पूछ लो. पूछना नहीं है सर, एक बार बस जाने से पहले एक्सेस दे दोगे, क्योंकि वंशिका मैम शायद बिजी हैं थोड़ी. भाई सबको एक्सेस मिलना है और वो वंशिका ही दे रही है, अच्छा तो वेट करो यार. एक पेशेंस चीज है जो ट्रेडिंग में चाहिए तुम्हें. सर कल का ठीक भी है. वीडियो मिल जाएगा ना एक्सेस में? हाँ हाँ. ओके ओके, थैंक यू. ईशान, यस. एक्चुअली एक थोड़ा टॉपिक से बाहर बात कर रहा था आपको. मेरे को हम्म. ये पूछना था, ये क्लाउड माइनिंग क्या होती है बीटीसी में? भाई किसी और के वर्चुअल सर्वर पे तुम माइनिंग उसको लाइसेंस लेके माइन कर रहे हो, बट ये सब चुतिया पे है. तो इसमें प्रॉफिट बिल्डअप नहीं होता है क्या? एक टाइम पे होता था. हम्म। एक कंपनी थी ब्लैक गोल्ड, ठीक है, जी। वो क्लाउड माइनिंग सर्विसेज दे रही थी. एक हम्म। और कंपनी थी जो मैंने देखी थी, वीएफएस सर्विसेज, जो क्लाउड माइनिंग दे रही थी, बट ये सब स्कैम है. जी ये कुछ नहीं चलता. जी जी। तो जैसा ये कंपनी एल्गो ट्रेड भी बेचती है, एआई बॉट्स भी बेचती है, तो ये सब हम्म. फर्जी है पूरा है? यार एल्गो और एआई बॉट्स का प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर तेरे ब्रोकर को एक मेरे को बात बताओ, एक सिंपल लॉजिक. हाँ. एल्गो और एआई बॉट सब बेचते हैं, बट कौन सा ब्रोकर लगाने दे रहा? क्वेश्चन ये है. एक्चुअली मैंने ना एक सब्सक्रिप्शन बेस लिया है अभी 15 डेज का, तो वो मेरे को पर हम्म. डे $35 एल्गो ट्रेड में दे रहे हैं। मैं वांटेज के थ्रू कर रहा हूँ उसको मैनेज। हम्म. तो वो मतलब अभी पिछले 5 दिनों से उन्होंने $30 दिए, मतलब $150 आया है मेरे अकाउंट में। और मैंने हम्म. विड्रॉ भी किया है, विड्रॉ मिनिमम $30 का विड्रॉ है वांटेज में। हम्म. मैंने $50 राइट. विड्रॉ किया है। वांटेज तेरे को कब तक लगाने देगा, मेरा क्वेश्चन ये है. एक दिन आएगा कि वांटेज स्क्रूटनी में तेरा अकाउंट आएगा. अभी तेरी $30 की अमाउंट है. इट्स जी। नॉट अ बिग अमाउंट. So even Vantage will figure out that yes, you are using an algo and they will just close your account. अच्छा। Algo trading कोई भी ब्रोकर अलाउ नहीं करता. हम्म। With the simple logic कि तुम बस उनके ऊपर algo लगा के पैसे पे पैसा कमा रहे हम्म। हो. ये कब तक? एक सिंपल बात करो ना. अगर तुम ब्याज पे भी पैसा देते हो तो बंदा इवेंचुअली उसकी भी टाइटा फेस हो जाती है ना. सही बात है। तो यही बात है कि भाई कोई भी ब्रोकर तुम्हें 1 2 3 महीने चलने देगा. जब तीसरे महीने वो अपने अकाउंट्स खुद रिव्यू करेगा ना, उसकी टीम, वो तुम्हारा अकाउंट खुद बैन कर देगी. तो जब तक चल रहा है चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. जब बंद हो रहा है तो तब के लिए खुद ट्रेडिंग सीख लो. नहीं, वो तो सीख ही रहे सर, अच्छे मेंटर से सीख रहे हैं। ऐसे ही जनरली पूछ रहा था,
बट बट फिर भी एल्गोस मैंने भी ना यूज करे हैं लाइफ में, और मेरे भी खुद बंद हो चुके हैं, तभी पर्सनली बता रहा हूँ, कोई भी ब्रोकर अलाउ नहीं करता। मैंने भी यही शुरू किया था ना यार, मेरे भी दिमाग में यही था कि यार इजीली पैसे बैठे बैठे आ रहे हैं, एल्गो चला देते यार अकाउंट पे, हम्म, बट नहीं वर्क करता। लॉन्ग लॉन्जेटिविटी नहीं है। शॉर्ट टर्म गेन है, 2 महीने 3 महीने मस्ती है, तीसरे महीने के बाद खुद बंद हो रहते हैं सारे। सर स्टिल मैंने क्या किया, आपको इंस्टाग्राम के जो 13 टीयर्स का अपना जो ये है ना, पेज है ना, वहाँ पे हम्म टीम में आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ने सब भेज दी है लिस्टिंग करने के हम्म लिए। एक बार आप चेक कीजिए, इनकेस अगर आप बोलते हो, आप उसमें रिप्लाई कर देना, तो आई एम रेडी टू इन्वेस्ट, लॉस जो होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम मेरे को नहीं करना है काम। नहीं नहीं, मुझको आप सजेशन दीजिए ना कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। किस चीज बीटीसी में? माइनिंग में बोल रहा हूँ। पीटीसी माइनिंग अब कोई फायदा नहीं है, because now the hash rate has the computing power required to mine BTC has increased so much, and the reward has come down ओके। because of Bitcoin mining. क्लाउड माइनिंग तो स्कैम है, और जो रियल लाइफ माइनिंग है वो 2020 तक अच्छा था, बट अब नहीं है। अच्छा, ओके, गॉट इट। रादर अभी बीटीसी जितना खरीद सकते हो खरीद लो, इस साल के एंड तक $1 लाख पहुंच जाए, अभी के प्राइस से डबल हो जाए। दैट वुड गिव यू बेटर रिटर्न देन यू माइनिंग इट। ठीक ओके है, ओके ईशान, थैंक यू। थैंक यू गाइस, आई रियली हैव टू बाउंस नाउ। नेक्स्ट Thank क्लास you, मैं ही Ishan. Bye. लूंगा। थैंक यू सर। थैंक